कैसे हैं? भक्तों के मध्य में आकर लीला करते हैं, भक्तों का मनोरंजन करते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यु तन भूप। भूप राजा का, राजकुमार का, राजा के लड़के का शरीर धारण किया। किस लिए? भगत हेतु भगवान प्रभु। उन भगवान ने, उन प्रभु ने भक्तों के लिए शरीर धारण किया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया गुण 17 स्तंभ, त्रिगुणातीत, त्रिगुणों से अतीत, और गो इंद्रियों से भी परे, पार इनसे परे, ऐसा अवतार धारण किया भगवान ने। क्योंकि भगवान का जो शरीर होता है वो प्राकृत नहीं होता। लोग, हमारे संसार के लोग जो भोले सज्जन हैं, वो ये सोचते हैं भगवान का शरीर भी हमारी तरह होता है। हाँ ठीक है, उसमें लाइट होती होगी, प्रकाश होता होगा। जिनको नहीं पता, जिन्होंने कभी कबहू के संत सभा नहीं सेई, कभी सत्संग नहीं किया, कभी विद्वज्जनों की सभा मंडली में नहीं बैठे, कभी शास्त्र इत्यादि को नहीं समझा पढ़ा जाना, तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान का शरीर भी हमारी तरह ही पांच भौतिक, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि तत्वों का बना हुआ, चतुर्विंशति तत्व 24 तत्वों का बना हुआ शरीर होता है। 5 तत्व तो प्रधान है, 24 तत्व, पंच तत्व, पंच तन मात्राएं, बताया ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अधिष्ठात्र देवता, ये सारी चीजें मिलाकर 24 तत्व होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, पंच 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 24 तत्व, चतुर्विंशति तत्व, इतने का ही बना हुआ शरीर है संघात। तो भगवान का भी ऐसा ना 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 ना, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयम्। स्वेच्छामयम्, ये आपकी इच्छा से खुद बनाया हुआ है, आपने निर्मित किया अपनी इच्छा से। अभी क्या कहा था? विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मण गौ देवताओं और संतों के हित के लिए लीन मनुज अवतार, मनुष्य शरीर धारण किया, अवतार लिया आपने। अवतार सृष्टि हेतु से ही मूर्ति, अवतार प्रपंचीय अवतार है। जो ऊपर बैठा हो, बहुत ऊंची कोई सत्ता हो, वो उतरे हमारे बीच नर समाज में, जो उतरे उसे अवतार कहते हैं। भूमि पर ही कहां अवतार होता है? अवतार अर्थात उतरना। लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु, भी कहा ना, अपनी इच्छा से निर्मित है। वही ब्रह्म रामायण, वही बात ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। स्वेच्छामय न तो भूतमयस्य कोपि, ये भूतमय नहीं है, प्राकृत तत्वों से बना हुआ, पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि वायु आकाश का बना हुआ नहीं है, अपनी इच्छा से बनाया हुआ शरीर है। आपने स्वयं बनाया है अपनी शक्ति से, अचिंत्य योग शक्ति से स्वयं बनाकर। निज इच्छा प्रभु अवतरई, फिर कहा अपनी इच्छा से भगवान उतरते हैं। तो ये 5 भौतिक शरीर नहीं है भगवान का। भगवान के शरीर को एक अपराध और भी है। क्या? ध्यान से समझ लो। ये भगवान के शरीर जो दिव्य चिन्मय सच्चिदानंद, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, इस सच्चिदानंदमय है आपकी देह प्रभु। वाल्मीकि जी कह रहे हैं तुलसीदास जी की रामायण में। अयोध्या कांड पढ़ लेना, जब भगवान वनवास से निकलकर अयोध्या से बिठूर कानपुर पहुंचे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम, तो पढ़ लेना ये रामायण में, तुलसीदास जी के में मिल जाएगा, वाल्मीकि जी के आश्रम में उनसे भेंट। तो वहां पर वाल्मीकि जी बोले हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी देह चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है, अर्थात सच्चित आनंद, सदघन चिदघन आनंद घन भगवान है। सच्चित आनंद सच्चिदानंद, ऐसी देह है। और विगत विकार जान अधिकारी, जो विकारों से छूटा हुआ है ना, वो कोई अधिकारी विरला ही जान पाता है इस तत्व को, अर्थात कोई महापुरुष। वही भगवान के शरीर को भगवान सरीखा देख पाता है। हम क्या देखेंगे? हमारे जैसा, ये इसमें क्या खास है, इससे अच्छा तो हमारा बेटा सुंदर है। हाँ, अनंत बार भगवान को देखा और ढह गए हम, प्रश्न लेकर पहुंच गए।
तो ये जो भगवान के शरीर को पांच भौतिक माने रहते हैं ना, हमारे जैसा ही होता होगा, ये गलती कभी नहीं करना। शास्त्र ने यहां तक निषेध किया है, इतना बड़ा अपराध बताया है इसको, भगवान के शरीर को पांच भौतिक मानना। सामने देखकर नहीं, यूं भी तुम सोचे रहो कि भगवान हमारे जैसे ही तो होते होंगे, मनुष्यों के जैसे ही तो होते होंगे, वही आंख नाक कान उनके हाथ पैर हैं, समस्त इंद्रियां हैं, क्या है? यो वेत्ति भौतिकम देहम, भौतिकम देहम, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रौतस्मार्थ विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचैलं स्नानमाचरेत्। महाभारत ये क्या कह रहा है श्लोक? कहता है यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः, जो परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण के तत्व, श्री कृष्ण के देह को, श्री कृष्ण के शरीर को पांच भौतिक मानता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से सृष्ट रचा हुआ मानता है, बनाया हुआ मानता है, कि इन पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। सर्वस्मात् बहिष्कार्य, उसको समस्त कार्यों से, श्रौत स्मार्त, श्रुति अर्थात वेद और पुराण, श्रुतियों स्मृतियों सभी में कहे गए धर्म अनुष्ठान, जितने पूजा पाठ जब तक कोई भी धार्मिक गतिविधि न करने दी जाए, उनसे सबसे उसको बहिष्कृत कर दिया जाए, उसको निष्कासित कर देना चाहिए। इतना बड़ा पापात्मा है। तुम कहां भीतर जा रहे हो? अजी मंदिर जा रहे, बाहर निकलो। क्यों? हमने ऐसा क्या किया है? हम तो मंदिर रोज आते। तुमने श्री कृष्ण के शरीर को पांच भौतिक माना, ये तुम्हारा अपराध। तो ये इतनी बड़ी गलती, तुमको क्या पता, शास्त्र ने कहा है, इतना भयंकर अपराध है ये, भगवान के शरीर को पांच भौतिक मानना। निकलो। वो माला लेकर बैठे, ठीक है मंदिर नहीं गए, माला, ये क्या कर रहे हो? माला दो। अजी जबरदस्ती है, मंदिर में भी नहीं घुसने दिया, निषेध कर दिया, माला भी नहीं पकड़ने देते, तो हम करें क्या? तुम मर जाओ, ये उपाय है, संख्या चाट के सो जाओ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर को तुमने पांच भौतिक माना। हम पूजन करेंगे, घर ही में लो, हम मूर्ति और फोटो रखकर करेंगे, माला चढ़ाएंगे, छीन लो सारी सामग्री। ये समझाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा करना मत, जो करे तो सही है। लेकिन ऐसा शास्त्र कहता है कि वो इतना बड़ा पापात्मा है कि जिसने श्री कृष्ण के शरीर को पांच भौतिक करके मान लिया। सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रौत स्मार्त विधानतः, विधान से ही उसका त्याग कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। वो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक गतिविधि में हिस्सा लेने का, भागीदारी करने का अधिकारी नहीं, ये अपराध के कारण, पाप के कारण। अभी चुप नहीं हुआ श्लोक, नीचे जाते जाते क्या कह गया? मुखम तस्यावलोक्यापि, उसका मुख देख लेने मात्र से भी सचैलम स्नानमाचरेत्, कपड़ों समेत स्नान करना चाहिए। इतना बड़ा पाप उस पुरुष को जिसने पांच भौतिक श्री कृष्ण का शरीर माना है, उस पापी का मुख देख लेने वाले को भी पाप लगता है, इसलिए उसको स्नान करना चाहिए। जैसे कि मुर्दे को फूंक कर आते हैं तो कपड़े समेत स्नान, अथवा कोई दुस्वप्न दर्शन किया हो, रात में कोई बुरा सपना देख लिया तो कपड़ों समेत स्नान किया जाता है, उसी प्रकार का दोष लगता है। देखो कितना भयंकर कहा है। तो श्री कृष्ण का, भगवान का शरीर सच्चिदानंद में होता है, चिन्मय होता है, अप्राकृत होता है, प्राकृत तत्व रहित होता है, सच्चिदानंदमय होता है। आगे पंच भौतिक नहीं होता। अर्जुन ने देखा था विराट रूप, तो 11वें अध्याय गीता जी में पढ़ लेना, तो देवता भी सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, समस्त देवताओं और सिद्धों के संघ समुदाय भगवान को नमस्कार कर रहे थे। और इस रूप को देखने की आकांक्षा, कामना तो देवता भी किया करते हैं। आप लोगों को बहुत बार बताया कि देवताओं के शरीर कितने दिव्य होते हैं। उनको स्वेद नहीं आता, स्वेटिंग नहीं होती, स्वेद अर्थात पसीना नहीं निकलता, मनुष्यों को निकलता है, पशुओं को निकलता है, उनको पसीना नहीं निकलता, उनकी छाया नहीं पड़ती, क्योंकि उनका शरीर में तीन तत्व जो स्थूल हैं, जल, पृथ्वी और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो पृथ्वी नहीं, जल नहीं है, ये दो तत्व माइनस होते हैं, तीन तत्व होते हैं, तेज अर्थात अग्नि, वायु और आकाश, तो ये होते हैं। लेकिन दो तत्व स्थूल जो छूने में अनुभव हो,
वो नहीं होते तो उसकी परछाई कैसे पड़ेगी? स्थूल हो तब तो छाया पड़े, तो उनकी छाया नहीं होती देवताओं की। ये दो, पसीना नहीं आता, छाया नहीं होती, उनकी पलकें नहीं भंजती। ये जो पलकें आप गिराते हो, फ्लर्ट करते हो, ये नहीं गिरती। तीसरा, उनका चरण पृथ्वी से 2 से 4 फुट ऊपर, 2 से 4 फीट ऊपर रहता है। चरण डायरेक्ट सीधा सीधा धरती पर, पृथ्वी पर नहीं रखते देवता। यही कारण है कि आप मंदिरों में देखते हो किसी ऊंचे स्थान पर उनको इंस्टॉल, एक किसी खास स्थान पर बैठाते हो, वेदी पर, मंदिरों में, गर्भगृह में ऊंचे पर बैठते हैं। चौथा, उनको भूख प्यास नहीं लगती, उनके शरीर में ये मलमूत्र इत्यादि की परेशानी नहीं होती, जो शरीर में, क्योंकि स्थूल वस्तु नहीं खाते ना। जो आप हवन इत्यादि हवनीय सामग्री दे रहे हो तो वो तो गंध मात्र ग्रहण करते हैं, स्वाहा, इसलिए। किंतु ऐसे देवता भी, और उनके शरीर में इतना प्रकाश होता है। छठा, 7वीं क्वालिटी है कि उनके शरीर से सुगंध बहुत निकलती है। कोई देवता भी यहां से निकल जाए अथवा प्रकट हो जाए तो देख भले ही ना पाओ इन चर्म चक्षुओं से, किंतु सुगंध इतनी होगी कि यह भी संभव है कि कोई मूर्छित हो जाए, इतनी सुगंध होती है। इस सृष्टि में कोई ऐसा परफ्यूम, कोई ऐसा इत्र, पुलेल, सेंट इत्यादि नहीं है जो उस सुगंधि की समानता कर सके, स्वर्ग की दिव्य सुगंधियां। किंतु ऐसे देवता भी भगवान के शरीर के दर्शन की याचना करते हैं, कामना करते हैं। तो भगवान के शरीर को देखकर जब उन्होंने देखा तो आज अपने नेत्र उन्होंने धन्य समझे कि आज आंखों का फल मिल गया। ऐसा शरीर भगवान का, क्योंकि भगवान के शरीर में तो वो 3 तत्व भी माइनस है। तेज, वायु, आकाश वो भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, वायु भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। अब कैसा होगा ये फिर कभी बताएंगे। तो समझ गए? तो भगवान किसे कहते हैं? इंद्रिय मन बुद्धि से परे तत्व, किंतु वो भक्तों के लिए अवतार लेकर आते हैं, हमारा लीला विनोद करते हैं। और भक्तानां विनोदार्थं करोमि विविधा क्रिया, भक्तों के विनोद के लिए, उनके मनोरंजन के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं मैं करता रहता हूं। मुझे अच्छा लगता है, अपने गोलोक में मुझसे बैठा नहीं रहा जाता। मुझे तो भक्तों के साथ खेलना, उठना, बैठना, कूदना, फांदना ये सब अच्छा लगता है। इसलिए उस सिंहासन, उस सत्ता को, उस गोलोक धाम को छोड़कर जो मणियों से बना हुआ है, अग्नि शुद्ध विशुद्ध स्वर्ण से निर्मित है, जिसकी प्राचीरें, गुंबद, जिनके फर्श मणियों, वैदूर्य मणि, मरकत मणि, प्रवाल मणि, गोमेद, हीरा, वज्रमणि, इंद्र का चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, ये समस्त मणियों से निर्मित जिसके फर्श हैं, जिसकी दीवारें, भित्तियां ऐसी हैं कि अलग से दर्पण रखने की आवश्यकता नहीं, और चलते चलते ही गोपियां अपना श्रृंगार उन दीवारों में देखकर ही कर लेती हैं। ये कल्पना नहीं है, ये जिसने उस भगवत धाम के दर्शन किए हैं, बस ये वही आंख बता सकती है। शास्त्र में तो इतना नहीं मिलेगा आपको, किंतु संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत लोग सदा हृदय में उस दिव्य लोक का दर्शन किया करते हैं।